काकी, ये जो काकी वर्ड होता है ये वर्ड क्या है? तो काकी जो है ये वर्ड अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आपको ज़ियारत कराएंगे बहुत ही ज़बरदस्त वली अल्लाह की, यानी इनका नाम आप समझ लें कि टॉप के औलिया में आता है, यानी बहुत ही मशहूर और मारूफ हस्ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ हज़रत ख्वाजा सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। तो आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मगर मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप जो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ये पहले खलीफा हैं और चिश्ती ऑर्डर जो चिश्तिया जो ऑर्डर है उसके ये सक्सेसर है, यानी ये मेन उसके हेड थे। जब नवाज के बाद जो है आपने जो है चिश्तिया सिलसिले को लीड किया, यानी आप जो है उसके लीडर रहे। तो माशाल्लाह यही काफ़ी है आपकी ज़ात को समझने के लिए कितने बड़े सिलसिले के आप जो है लीडर रहे। इसके अलावा हज़रत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कौन नहीं जानता। तो ये हज़रत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये जो है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द हैं, और हज़रत बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया हैं। तो आप समझ लेंगे इनका मर्तबा कितना बड़ा है। तो आप दिल्ली में आराम फरमाएं। असल में हुआ यूँ कि मेरा जाना हुआ दिल्ली अचानक से, और कोई हमारा प्लान नहीं था। फिर मेरे जो एक हमारे भाई हैं साइम भाई, कज़न है हमारे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम दरगाह शरीफ पर चले, मैं आपको दरगाह शरीफ पे लेके चलूँ। टाइम की बहुत कमी थी, एक तो दिल्ली का ट्रैफिक भी ऐसा है कि क्या ही कहने उसके। तो खैर इस वजह से मैं व्लॉगिंग वहाँ पर नहीं कर पाया। मैं अब जो अपने अंदाज में आपको बयान कर दूं और वीडियो इंशाल्लाह आपको पेश करूंगा ताकि आप ज़ियारत भी कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो व्लॉगिंग होती है उसमें हम जब भी व्लॉगिंग के लिए निकलते हैं तो उससे पहले हम जो है दुरूद शरीफ की कोई ना कोई फजीलत सुनते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं दुरूद शरीफ की एक फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि कल बरोज़ क़यामत उसकी यानी अल्लाह ताला की दहशत और हिसाब व किताब से जल्द निजात पाने वाला, यानी छुटकारा पाने वाला। उस दिन तो हर कोई कोशिश कर रहा होगा जल्दी हमारी निजात हो जाए, जल्दी हम फारिग हो जाए, हम बच के जन्नत में चले जाए। किस दिन? क़यामत के दिन। तो उस दिन तो जल्दी जिसका हिसाब किताब होगा और वो दहशत से जल्दी फारिग होगा अल्लाह ताला की, वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सुबहान अल्लाह। तो आपने सुना प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बशारत इरशाद फरमाई। हमें भी चाहिए कि हम जो है दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। कम से कम कोशिश करें कि 313 मरतबा हम दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये भी दुरूद शरीफ है, तो हम इतना भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद 313 मरतबा कोशिश करें, पढ़ लें, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि एक ही वक्त में पढ़ लेना है, तो कोशिश करें इंशाल्लाह। आकाश अल्लाह तबारक ताला हमें सबके साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शुमार फरमाए। तो हमारा जो अचानक से दिल्ली जाना हुआ, दिल्ली में हम सुबह अगले दिन निकल पड़े। रात को हम पहुंचे और सुबह हम निकल पड़े हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपकी दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। तो यानी वहाँ पर 2 हेलमेट का रूल लागू है, जैसा आपको पता होगा। तो एक हेलमेट था नहीं साइम भाई के पास, तो एक अपंग यानी डिसेबल्ड हेलमेट हमें कहीं से जुगाड़ हुआ, तो हमने ये हेलमेट को पहना और हम जो है निकल पड़े। तो आइए अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो अब आप ज़ियारत कर लें, फिर इंशाअल्लाह और इन्फॉर्मेशन हम हासिल करेंगे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा मेरे राजा का। ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है। शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो ताजुद्दीन का है। मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है, मेरे ख्वाजा का,
ख्वाजा हिंद के राजा का मारहरा का है हुस्न यहाँ मखदूम एक छोछा का है दर मारहरा का है हुस्न यहाँ मखदूम एक छोछा का है दर है बंदा नवाज का लुत्फ करम और कलियर का फैजान नजर गाजी मसऊद का फैज यहाँ ये देश बदीउद्दीन का है ये देश है मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का ये देश है मेरे ख्वाजा का ख्वाजा हिंद के राजा का ये हाफिज मिल्लत का है वतन है मलिकुल उलमा का ये चमन ये हाफिज मिल्लत का है वतन है मलिकुल उलमा का ये चमन ये सदर शरीअत का गुलशन और मीरो मुजाहिद का मस्कन है मुफ्ती आजम जलवा फिकन ये देश नईमुद्दीन का है ये देश है मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़ियारत करी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आंखों से ज़ियारत करी। बड़ा ही लुत्फ अंदोज़ वहाँ का माहौल था माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत दरगाह बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अब आगे चलते हैं कि आपके बारे में कुछ जानते हैं कि आपकी मुबारक पैदाइश किर्गिस्तान के एक छोटे से शहर ओश में हुई 1153 ईस्वी में। तो 850 साल पहले माशाल्लाह आपकी पैदाइश मुबारक हुई। तो उसके बाद में आपने जो लाइफ स्पैन अपना गुजारा वो वहाँ पर आपने तालीमात हासिल की, जो मुझे छोटा मोटा नॉलेज मिला है उस हिसाब से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपने थोड़ी बहुत तालीम अपनी हासिल की। जब आप दीन की दावत देने के लिए फिर आप जो है इंडिया यानी हिंद तशरीफ़ ले आए 1235 सीने ईस्वी में आप जो है पर्दा फरमा गए, यानी उस वक्त आपकी उम्र मुबारक जो थी तकरीबन 61 से 62 साल थी। आपका मज़ार पाक मेहरौली में, दिल्ली में मेहरौली का नाम की एक जगह है वहाँ पर मौजूद है। और मेहरौली में ही कुतुब मीनार बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है जहाँ दुनिया भर के लोग जो है इस मॉन्यूमेंट को देखने आते हैं। तो शायद ही बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि ये जो कुतुब मीनार है वो डेडिकेट हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को किया गया था, यानी आपके नाम पर इस कुतुब मीनार को बनाया गया था। और ये मीनार जो है, कुतुब मीनार जो है, ये भी मेहरौली में ही है। तो मेहरौली में यानी दोनों दरगाह भी है और कुतुब मीनार भी है। तकरीबन ये मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर का ही फासला नहीं होगा अगर हम बाय वॉक देखें तो। हाँ, बाय रोड अगर हम जाएंगे तो शायद 1-1.5 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि मॉन्यूमेंट है, हर तरफ से ये सराउंडेड है। तो ये तो रही हिस्ट्री। अब जो है आपकी स्पिरिचुअल हम बातें सुन लेते, समाप्त कर लेते हैं। तो आपसे माशाल्लाह आपकी शख्सियत यूं थी अल्हम्दुलिल्लाह कि आपसे सिर्फ लोग अवामी मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि आपसे जो है वहाँ के उस टाइम के जो एम्परर थे, बादशाह थे माशाल्लाह, वो भी आपसे मुरीद हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे चल के इतने ऐसे मुरीद हुए और इतना इल्म हासिल किया कि वो यानी ऐसा बादशाह जो इतना पाबंद था शरीयत का कि आखिर में आगे चलकर बादशाह जो है इनको खिलाफत भी हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो एक बादशाह जिसको खिलाफत हासिल हुई एक बहुत ही बड़े औलिया इकराम की, एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली की। तो क्या अल्लाह ताला ने नवाजा था आपको। नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फिलहाल, इंशाल्लाह वो नाम जो है मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा कि वो उन बादशाह का नाम क्या था, जहन में नहीं आ रहा अभी मेरे। तो खैर ये जो बादशाह थे ये इतना माशाल्लाह इल्म दीन की तरफ रुख कर चुके थे कि आपने फरमाया कि बादशाह छोड़ देना चाहता हूँ और मैं जो है आपके साथ में रहना चाहता हूँ और आपके साथ में जो है दीन का काम करना चाहता हूँ। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने आपको मना फरमा दी कि अगर आप वहां से हटोगे, तक से हटोगे तो क्या पता कौन आके बैठेगा और कैसे वो जुल्म करेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो बेहतर ही है कि आप जो है इल्म दीन हासिल करते रहिए और जो है आप तक पर बैठे रहिए और शरीयत के एतबार से आप अपनी हुकूमत को चलाते रहिए। और अगर आपको ये है कि मैं दूर हूँ आपसे, तो मैं आपके नज़दीक ही अपना जो है आरामगाह बना लेता हूँ। तो जब जो बादशाह थे उनसे 1 किलोमीटर फिर जो है आपने अपनी आरामगाह बनाई ताकि बादशाह को आने जाने में ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये थी माशाल्लाह आपकी रूहानियत के अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि सिर्फ जो लोग हैं वो बल्कि बादशाह भी आपसे मोहब्बत करते थे। और माशाल्लाह दीन का दर्द आपने ऐसा दिया कि ये सब जो है ना दीन के लिए काम करना चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया तो गए तो फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिस दियां इशादियां ते असर दियां पहलियां सुनता भी कज़ा ना हुई हो ते जिन्हें सारी जिंदगी बुराई ना की हो। हजारों और लखों का मजमा सी जनाजे च ऐलान होया जी ख्वाजा साहब ने एक गल की थी
तो कोई भी सूफी मौलवी पीर सारे बैठे सन, हाफिज कारी मुहद्दिस, किसी ने भी बाहर निकल के नहीं किया मैं जनाजा पढ़ाना। इल्तमश बादशाह निकल के कहने लगा ये राज इसी हजरत मैनू नंगा करना चाहते सन। इल्तमश ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा पढ़ाया। और आपकी करामत के बारे में अगर हम सुनेंगे तो आप सुन लीजिए कि एक बहुत ही जबरदस्त करामत है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो करामत जो है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को आप जाके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका ईमान जो है ताज़ा हो जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने बहुत ही वाहियात बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगाया था हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ऊपर। और एक बात आखिर में आती है कि काकी, ये जो काकी वर्ड होता है ये वर्ड क्या है? तो काकी जो है ये वर्ड काक से आता है। काक यानी आप समझ लें नान जो होता है खाने वाला, यानी जिससे कोई चीज़ हम लगा के खाते हैं, नान रोटी पकड़ इसको ले लें आप, तो इसको काक कहा जाता है अरबी में। तो इसके बारे में मैंने दो रिवायत सुनी है कि कोई कहता है कि जैसे एक बार जो है आप कहीं आराम फरमा रहे थे, आपके साथ में कुछ आपके साथी भी थे, तो उन्होंने कहा कि हज़रत काश रोटी होती यानी काक होता, तो आपकी करामत से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ ही देर में काक यानी रोटियाँ आ जाती हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से रोटी आई होती हैं, तो इनको जो है काकी यानी रोटी वाला है ना, अल्लाह की रोटी वाला यूं करके अलकाब दिया गया। अच्छा, ये मैंने एक बताया। दूसरा एक और है कि आपकी अम्मी जान रहमतुल्लाह ताला अलैहा जो है आपको अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए अल्लाह से रोटी मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया करते थे। यानी जब ये मदरसे से जाया करते थे तो रोटी बना के जो है किसी अलमारी में या कहीं पर रख दिया करती थी और फिर इनको कहा करती थी कि आप जो है नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मैं मदरसे से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी अता फरमा। तो फिर जब इन्होंने ऐसे दुआ कर ली तो अम्मी जान ने जो है फरमाया कि देखो रोटी आ गई होंगी, अब ढूंढे आप कहीं पे घर में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो है रोटी इनको मिल गई। तो माशाल्लाह बहुत खुश हुए, अल्लाह के लिए इनकी रग़बत बढ़ती गई है। और माँ का भी जो माँ ने सोचा था कि मैं इनके दिल में ये बात डालूं कि सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला है, तो वो भी माशाल्लाह बड़ी खुश हुई इस बात पर कि अब जो है दिन ब दिन ये मामला चलता रहा, काफ़ी दिन तक ये मामला चलता रहा कि इस तरीके से आप जो रोटी मांगा करते थे और रोटी आपको मिल जाया करती थी। एक दिन अम्मी जान कहीं बाहर गई थी और वो रोटी बना के ना जा सकी। उस वक्त तक जब मदरसे का वक्त ख़त्म हो गया, अब उनको पता था कि बच्चा घर आ जाएगा, तब उन्होंने ध्यान किया कि मैं रोटी बना के नहीं आई, आज ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे का भरम टूट जाए। और मैं बिल्कुल वो मायूस हो गई थी उनकी अम्मी जान जो है कि मेरे बच्चे का आज भरम टूट जाएगा कि अल्लाह ताला रोटी देने वाला है, तो अब मैं क्या करूँगी। तो बिल्कुल रोती हुई बहुत घर तशरीफ़ लाई कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, तो खाना भी नहीं मिला होगा और तकलीफ़ में भी होगा कि अल्लाह ताला से मैंने रोटी मांगी, रोटी नहीं मिली। तो खैर आप जब तशरीफ़ लाई देखा तो आप जो है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमा रहे, यानी आप सो रहे थे, आपको उठाया, आपने पहले खाना बनाया, फिर आपको उठाया, बेटा खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। बोले मुझे तो, आपने फरमाया, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते मुझे तो भूख नहीं लगी। तो आप फरमाने लगी क्यों भूख नहीं लगी? तो आपने फरमाया कि मैं जैसे आता था हमेशा वैसे मैंने आके दुआ मांगी अल्लाह ताला की, या अल्लाह मुझे रोटी दे दे, भूख लगी है, आज तो अम्मी जान भी घर पे नहीं है। तो जब मैं उठा ढूंढने के लिए देखा तो एक कोने में रोटी रखी हुई थी, तो मैंने वो रोटी उठाई और खा ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अल्लाह की तरफ से रोटी यानी काक अता किया गया, तो वही रोटी वाला यानी काकी, तो ये वर्ड वहाँ से आता है। तो उम्मीद है आपको ये काकी वर्ड का भी मतलब समझ आ गया होगा। खैर अल्लाह ताला हमें इनके औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इसके बाद जो है हम ज़ियारत करने के बाद जो है हम कुतुब मीनार देखने नहीं गए थे, यानी हमें जाना था जामा मस्जिद। अब कुतुब मीनार भी हमें देखने मिला रास्ते में, तो उसका भी वीडियो अब आपको दिख रहा होगा या दिख जाएगा। फिर इसके आगे हम इंडिया गेट भी हमारे रास्ते से गुजरा, फिर पार्लियामेंट जरा नया बना है वो भी हमारे रास्ते से गुजरता, वो काफ़ी लंबा रास्ता था यहाँ से जामा मस्जिद की तरफ। मुझे ये कोशिश यही थी कि जामा मस्जिद भी मैं कैप्चर कर लूँ एटलीस्ट, बाद में फिर इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो बता दूंगा, मगर टाइम इतना नहीं था, ट्रैफिक बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है दिल्ली की, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका, मतलब मैं ऊपर ही नहीं जा सका जामा मस्जिद में। आप यूँ समझ लेंगे इतना नज़दीक जाने के बाद मैं जामा मस्जिद के अंदर नहीं दाखिल हो सका। तो खैर आप लोगों ने सब ज़ियारत भी कर ली और सब मैंने जो था मैंने आपको पेश कर दिया। एक बात हमारे वीडियो में हमेशा रहती है कि हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं कि ये एक शरई मामला है। अल्लाह ताला को हम ये नहीं कह सकते अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो इसका ख्याल रखें कि हर जगह मौजूद है, ये अल्लाह ताला के वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। ये वर्ड गलत है, काफ़ी हद तक ये कुफ्र तक भी चला जाएगा, क्योंकि हर जगह से मुराद टॉयलेट भी है,
चप्पल के नीचे भी है, और कितनी भी गंदी से गंदी आप जगह सो सकते हैं, हर जगह में यानी ये सब आ जाता है। ठीक है, तो हर जगह अल्लाह ताला मौजूद नहीं है। हमें अगर ये वर्ड यूज करना है तो हमें कहना है अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह मौजूद है। तो अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला खुद हर जगह मौजूद नहीं है। बल्कि उलमा तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद है वो भी हमें नहीं पता, हम उसको ऊपर वाला भी नहीं कह सकते। खैर, आज के लिए इतना ही। आगे ऊपर वाले के ताल्लुक से इंशाल्लाह कभी और वीडियो बनेगा तो उसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें तुम बनाना मदनी मदीने वाले।